और नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया है। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को हटाया गया है। जी न्यूज लगातार ये मुद्दा उठा रहा था, जिसके बाद असर देखने को मिला है। नोएडा अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से इंजीनियर युवराज की जान चली गई थी। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन इसके बावजूद मदद नहीं पहुंची, उनकी मौत हुई। नोएडा में मॉल के बेसमेंट में कार समेत गिरने से इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने नोएडा के सीईओ को हटा दिया। साथ ही इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जो पूरी घटना की जांच रिपोर्ट 5 दिनों में सीएम योगी को सौंपेगी। घटना नोएडा के सेक्टर 150 की है। 16 जनवरी को गुरुग्राम ऑफिस से घर लौट रहे थे। रात में घन कोहरे की वजह से उनकी कार पानी से भरे बेसमेंट में गिर गई और डूबने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। युवराज की मौत के बाद भी प्रशासन जागा नहीं था। उसकी नींद प्रदर्शन के बाद खुली। विरोध प्रदर्शन की आवाज कानों तक पहुंची तो एक्शन भी शुरू हुआ। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंड करना, एफआईआर करने से युवराज वापस आ जाएगा या फिर किसी युवराज की बलि चढ़ेगी? ये प्रदर्शन उसी युवराज के कातिलों को सजा दिलाने के लिए हो रहा है। एक जगह नहीं बल्कि कई जगह। विरोध की ये आग इसलिए जल रही है ताकि कोई युवराज मदद की गुहार लगाता दम न तोड़ दे। सिस्टम की सीनाजोरी देखिए। जिन पर सख्त एक्शन होना चाहिए था उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया। संबंधित अधिकारियों को नोटिस, जेई नवीन बर्खास्त, विभागों के बिल्डर से रिपोर्ट मांगी और 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर, वो भी पिता की शिकायत के बाद। ऐसे सिस्टम पर धिक्कार है जो दावे बड़े बड़े करता है, लेकिन हकीकत क्या है आज सबके सामने है। कंस्ट्रक्शन के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर जो डेथ जोन बन रहे हैं उन पर कब एक्शन? 80 घंटे बाद भी कोई जिम्मेदारी के साथ सामने नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोई युवराज बलि चढ़ेगा। यूपी में नोएडा के सेक्टर 150 में सिस्टम की नाकामी से घर का चिराग बुझ गया। 80 मिनट तक वो मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन नाकाम और कुंभकर्ण की नींद सोया सिस्टम जागा नहीं। कार पर युवराज के सामने 3 विभाग खड़े थे। विभागों के 80 कर्मचारी थे, लेकिन किसी ने युवराज को बचाने की जहमत नहीं उठाई। वो 80 मिनट तक मदद की गुहार लगाता रहा, फ्लैश लाइट जलाता रहा, लेकिन इस सोए हुए सिस्टम की आंखों और कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। गड्ढे में गिरते ही युवराज ने अपने पिता को कॉल कर बचा लेने की बात कही। पिता पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने 27 साल तक जिसे पाला उसे खो दिया। पिता के सामने अपने कलेजे के टुकड़े का दम तोड़ना शायद इस गुनहगार सिस्टम को कभी माफ नहीं करेगा। वाराणसी में 6 दिन बाद योगी फोर्स का हथौड़ा फिर चला और पहली बार वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मकानों का ध्वस्तीकरण किया। उस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। ये काशी की दाल मंडी है, वही दाल मंडी जिस पर आप महीनों से बुलडोजर एक्शन की बात सुनते आए हैं। वो काम कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन 6 दिन बाद दाल मंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। लोगों के भारी विरोध के बाद बीडीए की टीम ने कई मकानों पर हथौड़ा चलाया और दीवारें, खिड़कियां सब तोड़ डाली। बीडीए की टीम ने ये कार्रवाई भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में की। भारी सुरक्षा और लाव लश्कर के साथ बीडीए की टीम पहुंची और कई मकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने लोगों से आगे भी कार्रवाई के संकेत दिए।